तो मुझे क्वेश्चन करना है, इफ cot इनवर्स n by pi ग्रेटर देन n by 6, है ना, cot इनवर्स n by pi ग्रेटर देन n by 6, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n चाहिए, सॉरी यहां पर होगा पाई बाई 6, यहां पाई कर लो, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n चाहिए। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n चाहिए। देखो ध्यान दो क्या दिया गया है, दिया गया है cot इनवर्स n बाई पाई, ठीक, cot इनवर्स n बाई पाई ग्रेटर देन पाई बाई 6। अब देखो ध्यान दो, cot इनवर्स की रेंज क्या होती है, cot इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई तक। तो जैसे ये टर्म पाई बाई 6 से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब पाई बाई 6 और पाई के बीच में होगा, क्योंकि cot इनवर्स पाई से ज्यादा हो नहीं सकता, ठीक है, cot इनवर्स पाई से ज्यादा हो नहीं सकता, और ये कह रहा है cot इनवर्स पाई बाई 6 से बड़ा है, तो इसका मतलब cot इनवर्स पाई बाई 6 और पाई के बीच में होगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो मैं ऐसा कहूं कि cot इनवर्स पाई बाई 6 और पाई के बीच में है, तो x क्या होगा। देखो एक्चुअली क्या होगा, जब आप x निकालोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, है ना, इनइक्वालिटी देखो चेंज हो जाएगी, ये ग्रेटर और ये cot पाई, क्योंकि cot इनवर्स से डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब cot इनवर्स अप्लाई होगा या रिलीज होगा, दोनों केसेस में cot इनवर्स देखो इनइक्वालिटी को चेंज करेगा। ध्यान दो, देखो वही हो रहा है, cot इनवर्स इनइक्वालिटी को चेंज कर रहा है। cot पाई कितना होता है, सोचो, cot का ग्राफ सोचो, है ना, देखो cot का ग्राफ ऐसे होता है ना, देखो ये होता है 0, ये होता है अपना पाई, ये पाई बाई 2, देखो cot का ग्राफ ऐसे होता है। अब देखो cot को 0 और पाई के बीच में देखेंगे, क्योंकि इसी इंटरवल में cot इनवर्स डिफाइन होता है, ध्यान दो, है ना, cot इनवर्स जब डिफाइन करते हैं तो वो 0 पाई के बीच में डिफाइन करते हैं, इसलिए 0 पाई के बीच में देख रहे हैं, आगे नहीं देख रहे हैं। हालांकि आगे देखेंगे तो ग्राफ कुछ और होगा, देखो फिर ग्राफ ऐसे करके बनेगा यहां से, क्योंकि देखो यही ग्राफ रिपीट होता है, ऐसे होगा, है ना। तो अब तो सिर्फ पाई पर देखो, तो एक तरफ से पाई पर इसकी वैल्यू जा रही है प्लस इंफिनिटी, और एक तरफ से पाई पर इसकी वैल्यू देखो जा रही है माइनस इंफिनिटी, है ना। cot को अगर ध्यान से देखें तो पाई पर एक तरफ से वैल्यू जा रही है प्लस इंफिनिटी, एक तरफ से वैल्यू कहां जा रही है बोलो, माइनस इंफिनिटी। तो यहां पर हम 0 और पाई के बीच में देखेंगे, क्योंकि इसी इंटरवल में cot इनवर्स डिफाइन होता है, तो इसीलिए पाई पर cot की वैल्यू लेंगे माइनस इंफिनिटी, यहां पर ध्यान दो, क्योंकि एक तरफ से पाई प्लस इंफिनिटी पर जा रहा है। देखो अगर हम राइट से देखें तो cot की वैल्यू प्लस इंफिनिटी पर जा रही है, लेकिन हमें राइट नहीं देखना, हमें 0 और पाई के बीच का देखना है, तो इसलिए पाई पर वैल्यू क्या जाएगी बोलो, माइनस इंफिनिटी। अच्छा cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री तो हमको मालूम ही है क्या होता है, तो क्या हुआ बोलो, ये हो गया माइनस इंफिनिटी, और cot 30, है ना, cot 30 क्या होगा बोलो, tan 30 का उल्टा, tan 30 क्या होता है 1/√3, तो cot 30 क्या हो गया √3। तो इसका मतलब देखो x ऐसा होगा, और देखो यहाँ x की जगह n बाई पाई है, तो देखो यहां से हम कह सकते हैं कि n बाई पाई क्या होगा, √30 से लेस और माइनस इंफिनिटी से ग्रेटर, क्योंकि देखो हमने इसकी जगह x को लेकर इसको सॉल्व कर दिया, है ना। ध्यान देना, जैसे ही cot इनवर्स हटा इनइक्वालिटी चेंज हुई, क्योंकि देखो 0 और पाई के बीच में cot डिक्रीजिंग है, इसीलिए इसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा, है ना। जिस इंटरवल में हम ITF को डिफाइन करते हैं, उस इंटरवल में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका ITF भी इंक्रीजिंग, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका ITF भी डिक्रीजिंग। तो देखो इस इंटरवल में cot डिक्रीजिंग है, इसलिए cot के आते ही इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ठीक। अब देखो यहां से n चाहिए, पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पाई √3 ग्रेटर देन n को माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी रहेगा। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि n हो गया माइनस इंफिनिटी से पाई √3 तक, देखो पाई √3, पाई क्या हो गया 3.14,
और 1.732। ठीक, तो देखो इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये रफली जो आएगा वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो मल्टीप्लाई करो तो हम चाहते हैं 5 पॉइंट समथिंग, मान लो 5.23 मान लिया और ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो अब देखो n जो है वो एक तो नेचुरल नंबर है, याद ही आ गया, तो n 5 पॉइंट समथिंग से छोटा है ना। तो देखो 5 पॉइंट समथिंग से छोटा मतलब n क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, और n 4 हो सकता है, n 3 हो सकता है, n 2, देखो n माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 पॉइंट समथिंग से छोटा रहेगा। 5 पॉइंट समथिंग से छोटा का मतलब n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 5, 4, 3, 2 ऐसे होगी। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, बोलो 5, क्योंकि हमें n की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना। क्योंकि देखो n 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 कुछ भी हो सकता, क्योंकि n माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो n की इन में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, बोलो 5। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, बोलो 5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो बच्चे।